हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे हो आप सब। आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.10। टू चार्जेस +10 और -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। सो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1.10, इसमें हमें दो चार्जेस गिवन है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है +10 माइक्रोकूलम जो कि लोकेशन ए पर है, और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है -10 माइक्रोकूलम जो कि लोकेशन बी पर है। अब इन दोनों चार्जेस को 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किया गया। अब देखिए ये एक डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल, क्योंकि डाइपोल क्या है, जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेट किया जाता है। और इस डाइपोल की जो डाइपोल लेंथ है इसको हम बोलते हैं 2L। हमने डेरिवेशन में ये जो लेंथ है ये 2L कंसीडर की थी। तो यहां पर जो डाइपोल लेंथ है 2L, उसकी वैल्यू है 5 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, डाइपोल की लेंथ को मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट A, a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge। कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की साइड में आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है और इस पॉइंट का नाम है P। और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वो आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब R की वैल्यू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब आपको इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गिवन डाइपोल फाइंड करनी है। बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको न्यूमेरिकल ये जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस समझते रहिए, इसको ध्यान से देखिए। और लास्ट में इसमें जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपको छोटा सा बताऊंगा मेथड, उसके बाद आप जो है 2 लाइन के अंदर अंदर इसका आंसर एक्यूरेटली फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी EA, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी EB। ठीक है, ये होगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और EA होगा अलोंग -x एक्सिस। अब हम जानते हैं पॉइंट A जो है वो पॉइंट P के क्लोज है, और जो पॉइंट क्लोज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इट मींस EA इज ग्रेटर देन EB, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग -x एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं -i। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग -x एक्सिस, क्योंकि EA जो है वो आपका EB से लार्जर है। क्यों लार्जर है? क्योंकि A पॉइंट B पॉइंट से क्लोजर है। अब इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में आपका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, और एक्सियल के केस में हमेशा सेम ही होती है। इक्वेटोरियल में अपोजिट होती है, एक्सियल में सेम होती है। अब यहां पर देखिए, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट ऑन द एक्सियल लाइन? तो हम जानते हैं, देखिए हमारे पास एक केस होता है, आपने स्टडी किया होगा केस डेरिवेशन में, कि अगर आपका जो डाइपोल का के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है, दैट इज R, इफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन L, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2kp/r³। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, ये डायरेक्शन है -i। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही सिंपल सा तरीका है, इसकी वैल्यू आपको पता है। K क्या होता है? 9 × 10⁹। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब ये जो P है ये क्या है? दिस P इज
डाइपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, वो 2L है। नाउ Q की वैल्यू पुट करिए। Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए आप 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद 2L की वैल्यू भी गिवन है 5 मिलीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय R का क्यूब। नाउ R इज योर 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। उसके लिए आप 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 9 18 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 9, ये 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, -6 और -3 हो गया -9। 10 में से -9 करोगे तो कितना आएगा 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1, डिवाइडेड बाय 15 का क्यूब, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 टाइम करना है ना। 10 की पावर -6, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18। क्लियर? नाउ 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो ये हमारा आ गया 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर? अब ये है 10 की पावर -6, जब ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। उसमें से एक 0 मैंने यहां पे लगा दिया, इंटू 10 की पावर 5। नाउ 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो यहां पर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक्सियल लाइन पर, वो आया 8/3 इंटू 10 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका 2.66 इंटू 10 की पावर 5, जिसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 2.7 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है। और इसके अंदर आप वेक्टर साइन भी लगा सकते हो, ई वेक्टर साइन 2.7 इंटू 10 की पावर 5, डायरेक्शन आपकी क्या है -i न्यूटन पर कूलम। ये जो डायरेक्शन मैंने दी है ये अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग दी है, जो डायग्राम हमने यहां पे ड्रॉ किया है। क्लियर? अब जैसे बुक में जो है पी पॉइंट उन्होंने इस साइड लिया है, तो हमने पी पॉइंट को इस साइड ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें डायरेक्शन शो करनी है। क्लियर? अब इसके बाद कहता है नेक्स्ट बी पॉइंट पर अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। कि डाइपोल के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जिसको आप क्या बोलते हो, इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P लेना है और इसका डिस्टेंस वही है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए जितना R की वैल्यू एक्सियल लाइन के केस में थी, उतनी ही R की वैल्यू आपकी इक्वेटोरियल लाइन पर भी है। डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूं, बड़ा एनलार्ज डायग्राम बनाते हैं इसमें, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस बार मैं वही डायग्राम बनाता हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि इस बार हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए एनसीईआरटी में गिवन है -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड दिस इज द सेंटर O, और आपको ये पॉइंट दिया हुआ है यहां पर Q, इसको ज्वाइन कर दो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स B आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों कोइनिशियल वेक्टर है, EA और EB दोनों ही हमारे कोइनिशियल वेक्टर है, और कोइनिशियल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हम पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज E इक्वेटोरियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन E इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर, उसकी डायरेक्शन है -i। तो इस केस में डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटोरियल के केस में वो अपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट से। क्लियर?
अब इसमें फाइंड कैसे करेंगे, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको एक छोटा सा बता रहा हूं, ये आपको पता भी है। रिलेशन बिटवीन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। तो क्या रिलेशन होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे होता है उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, लेकिन कंडीशन यहां पर आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आर सेम ही 15 सेंटीमीटर दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो एक्सियल पे आपने कितना फाइंड किया था, 2.7 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.2 3 6, 2 3 6 और 2 5 10 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ई इक्वेटोरियल। और डायरेक्शन के सेंस में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, 1.35 इंटू 10 की पावर 5 माइनस आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो ये इसमें हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे हम जो है इक्वेटोरियल पर और एक्सियल पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन, लेकिन डायग्राम देख लीजिएगा, फर्स्ट वाले का जो पी पॉइंट है मैंने वो लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, आपने सॉल्यूशन उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। बट एग्जाम में अगर दिया होगा तो एग्जाम में आपने वही क्वेश्चन लेके चलना है, वही डायग्राम लेके चलना है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। बट यहां पर हमने क्लियरली मेंशन कर दिया कि डायरेक्शन जो है इस केस में डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है और एक्सियल के केस में सेम डायरेक्शन में है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल देखने के लिए, समझने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।